नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास के गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। स्कंद कुमार कहते हैं कि हे समस्त ऋषियों, आप लोग पुराण में वर्णित इस मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत का महात्म का जिस प्रकार वर्णन किया गया है। हे दिव्यवरों, जिस समय पांडव पुत्रों को वनवास हुआ, वे सब धर्मपरायण और कृष्ण जी की उपासना करते थे। एक समय की बात है कि अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी उन लोगों की कुटिया पर गए। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव करबंद हो उनके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन से हम लोग धन्य हुए, साथ ही मेरी कुटिया भी आपके दर्शन से मेरा जीवन आज धन्य हुआ। आज हम लोग का सब कुछ सफल हुआ, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण है। आपने मेरी कुटिया में पधारे हैं, अतः हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हम लोग राजयुक्त होकर आज अपने को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांडवों ने भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद अर्थ आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहना आरंभ किया, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केस पकड़कर अपमानित हुई और वनवासिनी बनाई गई। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि द्वारा संकटनाशक उपाय पूछने पर शौर्यज्ञ व्यास जी की कृपा पूर्वक उन्हें उपाय बतलाया। हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्म आत्मा नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं आपसे ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या और धनार्थी को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, आप सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम का एक राजा हुए। वे अपनी रानी के साथ दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। वे अपने स्वजनों, उनके पुत्रों एवं कुटुंबियों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा प्रियतमा थी। हे राजन, युधिष्ठिर उनका नाम रत्नावली था। वह पतिव्रता का पालन करने वाली थी। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, राजा और रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। एक समय दैवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य को हस्तगत कर लिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार करने के लिए ही सेना पर ही आधिपत्य जमा लिया। राजा का साथ अपने भाई बंधुओं से छूट गया। राज्यच्युत होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र में लिपटे वे दंपति भूख प्यास से विहल हो गए। हे युधिष्ठिर, रानी रत्नावली के साथ राजा अकेले वन में भटकने लगे। तुच्छा पिपास से पीड़ित होकर वन में चलते चलते उन दोनों को सूर्यास्त हो गया। उस वन में शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल और सारसा रहते थे। रानी के पैर में कांटे चुभ जाने से राजा को महान कष्ट का अनुभव हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से ही देखा। धीरे धीरे चलकर वहां तक पहुँचे और उन्हें दंडवत किया। उनकी पत्नी ने भी मुनिवर को बारंबार प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रीय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मेरी राजलक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई है।
मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। एक बार राखेट शिकार के लिए आप गहन वन में चले गए। हिरणी, चीते, खरगोश का शिकार करते करते उस वन में रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणेश जी की पूजा कर रही थीं। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने वहां पहुंचकर बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, हे स्वर्गगामिनी देवियों, गणेश जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, मुझे बतलाइए। हे ललनाओं, इनका प्रभाव बतलाइए, क्योंकि मैं भी पूजन करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दी कि आप गणेश जी की पूजा कीजिए, इससे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और नित्य ही शांति, पुष्टि, सुख, संतान एवं धन की वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे महिलाओं, गणेश जी की पूजा महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसमें किस वस्तु का दान देना चाहिए? इस पूजा की क्या विधि है, आप मुझसे कहिए। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि हे राजा धीराज, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर विधि पूर्वक विघ्न विनायक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजन करें। गणेश जी को पंचामृत से नहलाकर लाल पुष्प चढ़ावें। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ावें। घी, चीनी से बने हुए 15 लड्डू भोग के लिए बनाएं। उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें और 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। कुमारी कन्याओं को बड़े देकर बाद में स्वयं भोजन करें। गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त समस्त सामग्री गणेश जी को अर्पित करें। तत्पश्चात पूरा युक्त कथा को सुने। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं एवं समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। गणेश जी की पूजा की विधि यही है। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में संकल्प करके सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। इसके प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान आदि से पूर्ण कर दिए। आपके महल में रत्नों के हार, स्वर्ण, गौ, हाथी एवं घोड़े का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप धन गर्वित होकर व्रत करना भूल गए। इसके अंततर ही आप उस जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे राजन, उस जन्म में जो पूजन किया था उसके प्रभाव से आपका नया जन्म राजवंश में हुआ और सहृदय व्यक्ति की मित्रता, सुंदर नारी का समागम एवं सुंदर शरीर की प्राप्ति होने से धन मंद में आकर आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति हो, जिस उपाय से हमारे विघ्नों और क्लेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो, वही बताइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि हे महाराज, पूर्वोक्त रीति से आप गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त होगा। इसीलिए संपूर्ण कष्टों के शमनार्थ आप स्वयं गणेश जी की पूजा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत व्रत किया। व्रत के करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ राज पुनः पाया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है।
स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन को सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा कि हे कष्टों के दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। किस नाम से, किस मास में, किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? इस व्रत में किस चीज़ का आहार करना चाहिए? तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश के नाम से पूजा करनी चाहिए। पूजन की विधि: षोडशोपचार उपचार से सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। लाल कनेर का फूल चढ़ाकर लड्डू आदि का भोग लगाएं। लाल चंदन, रोली, अक्षत और दूब को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं। तत्पश्चात विश्वप्रिया नामक कहकर आचमन ब्रह्मचारिणियों नमः से स्नान, गणेशाय नमः से वस्त्र पुष्टिदायक नमः से चंदन चढ़ाएं, विनायक नमः से पुष्प, उमा सुताय नमः से दूब, रुद्री प्रियाय नमः से दीप, विघ्न विनाश नमः से नैवेद्य अर्पित करें। फलदात्रे नमः से तंबाकू, खष्टनाशिक नमः से फल चढ़ाएं। इसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त, भय से पीड़ित और क्लेशों से संतप हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न होइए। हे दुख दरिद्र के नाशक गणनायक जी, आप मेरी रक्षा करें। हे विघ्नों के विनाशक, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। फिर निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि देकर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर के संभूत, हे दिव्यराज, हे पोषक कलाओं के अधिपति, शंख में सफ़ेद फूल, चंदन, जल, अक्षत और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी के सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को स्वीकार कर मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दंततर ब्राह्मण को भोजन कराएं, लड्डू और दक्षिणा दे देवता और ब्राह्मण से बचे अन्य द्वारा स्वयं आहार ग्रहण करें। रात्रि में भूमि पर शयन करें। लालच विहीन होकर क्रोध से दूर रहें। हर महीने गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। इसके प्रभाव से विद्यार्थी को विद्या, धन आर्थी को धन प्राप्ति एवं कुंवारी कन्याओं को सुशील वर की प्राप्ति होती है और वह सौभाग्यवती रहकर दीर्घकाल तक पति का सुख भोग करती हैं। विधवा द्वारा व्रत करने पर अगले जन्म में वह सवधा होती हैं एवं ईश्वर शामिली बनकर पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हैं। अंत में मोक्ष को प्राप्त होती हैं। पुत्र छेद को पुत्र लाभ होता एवं रोगी का रोग निवारण होता है। भयभीत व्यक्ति भय रहित होता एवं बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। इस खष्टक नाशक चतुर्थी व्रत से आप गणेश जी की कृपा से अपने राज्य को पुनः हस्तगत कर लेंगे। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस मंगलदायिनी पौराणिक कथा को सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें परम सिद्धि, सुख, लोक, दंत और वैभव की उपलब्धि होती है। हे महाराज, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक व्रत का संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। महर्षि व्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष का राज्य अपने अधीन कर लिया। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई बहुत धनवान था और छोटा भाई बहुत ही गरीब था। छोटा भाई अपने बड़े भाई के खेत पर मजदूरी किया करता था और उनकी पत्नी भी उनके बड़े भाई के घर पर काम किया करती थी।
बड़ी मुश्किल से छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों अपना जीवन यापन करते थे। एक बार संकट चौथ का दिन आया। जेठानी के घर पर ढेर सारे पकवान बने, इसीलिए देवरानी को काम करते करते देर हो गई। उधर जब उसका पति भी दिन भर की मेहनत से थक कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को नहीं पाकर उसे बहुत क्रोध आया, और जब घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला तो गुस्सा और बढ़ गया। जब देवरानी अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उस पर बहुत क्रोध किया। उसने जो रूखा सूखा भोजन बनाया उसे भी नहीं खाया और अपनी पत्नी को मारा भी। दिन भर की मेहनत के बाद, भूखी प्यासी रहने के बाद अपने पति से पिटाई खाकर रोती हुई सो गई। दिन भर भूखी रहने से अनजाने ही उसका संकट चौथ का व्रत हो गया। अर्धरात्रि को गणेश जी उसके घर भेष बदल कर आए और उससे कहा, हे देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह स्वयं भूखी और दुखी थी। उसने गणेश जी को नहीं पहचाना। जब गणेश जी ने उससे भोजन मांगा तो उसने क्रोध से कहा, जो भी रसोई में रूखा सूखा पड़ा है जाकर खा लो। गणेश जी ने जाकर भर पेट भोजन किया, फिर उससे कहा कि मुझे पानी पीना है। उसने घड़े की ओर इशारा करके कहा कि जाकर घड़े से पानी पी लो। गणेश जी ने पानी भी पी लिया। गणेश जी फिर उसके पास आए और बोले, मुझे निपटना है, कहाँ करूँ? यह सुनकर उस देवरानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, पूरा घर खुला है, चारों कोने और पांचवी देहरी, जहाँ मन करे वहाँ निपट करो। गणेश जी फिर उसके पास आए और बोले, मैं पीसनी कहाँ करूँ? तो उस देवरानी ने कहा, मुझ कर मुंडी के सिर से। उसके बाद गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह जब वो देवरानी उठी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने पति को उठाया। जब उसने अपने घर को देखा तो वह भी आश्चर्य करके भर गए। पूरे घर में चारों तरफ सोने चांदी हीरे मोती के ढेर लगे हुए थे। पूरा घर मणि मार्ग से चमक रहा था। चारों तरफ धन का आरंभ लगा हुआ था। ऐसा चमत्कार देखकर उन दोनों के कुछ समझ में नहीं आया। तभी उस देवरानी को रात्रि का किस्सा याद आ गया और वह समझ गई कि यह सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। अब वह दोनों पति पत्नी धन को समेटने लगी। इस कारण न उसका पति काम पर गया और न ही पत्नी अपनी जेठानी के यहाँ काम पर गई। जब वह काम पर नहीं आई तो जेठानी ने उसे बुलाने के लिए अपने बच्चों को भेजा, तो देवरानी ने मना कर दिया। जेठानी गुस्से से लाल होकर उसके घर आई। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह विस्मय से भर गई। उसने अपनी देवरानी का सारा किस्सा पूछा तो देवरानी ने कहा, दीदी, आप तो जानती हो कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। और यह कहकर उसने अपनी जेठानी को रात्रि की सारी किस्से सुना दिए। यह सुनकर जेठानी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अगले वर्ष जब संकट चौथ आई तो जेठानी ने व्रत रखा और 56 भोग बनाए। अपने पति से कहा कि तुम मुझ पर गुस्सा करो और मुझे मारो। पति ने उसे समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं मानी। पति ने उसकी बात मानकर उसे पीटा। रात्रि को गणेश जी भेष बदल कर आए और जेठानी से बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। जेठानी ने एक थाल में 56 भोग सजाकर गणेश जी को भोजन कराए। गणेश जी ने भर पेट भोजन किए। फिर भोजन के उपरांत उन्होंने पानी मांगी तो जेठानी ने चांदी के कलश में पानी पिलाया। गणेश जी से जब सहसा के लिए कहा तो जेठानी ने घर का हर कोना बताया कि यहाँ करो, यहाँ करो। जब उन्होंने पीसनी के लिए कहा तो उसने अपना सिर आगे कर दिया।
इसके बाद गणेश जी वहाँ से चले गए। सुबह जब वो उठी तो उसका पूरा घर बदबू से भर गया था। उसे आशा थी कि घर धन से भरा होगा, लेकिन इसके विपरीत पूरा घर गंदगी और विष्ठा से भर गया था। वह जितनी समेटने की कोशिश करती उतना वह और बढ़ता जाता। यह देखकर उसका पति भी क्रोधित हो गया और उसने अपनी पत्नी को खूब भरी खोटी सुनाई। जब उस जेठानी से कुछ न बन पाया तो वह अपनी देवरानी के पास गई और उसे सारी बात बताई। देवरानी ने कहा, दीदी आप तो जानती हो उस समय मैं कितनी दुखी थी। मैंने किसी की रियस या नकल नहीं करी थी। आपको तो गणेश जी ने पहले ही सब कुछ दे रखा है। आपने लालच में आकर मेरी नकल करके अच्छा नहीं किया। जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। देवरानी ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज जी, मेरी जेठानी ने जो गलती की है उसे क्षमा करें। अपनी माया आप जाने, उन्होंने जाने अनजाने जो भी भूल की हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और अपनी माया को समेटिए। उस जेठानी ने भी बार बार गणेश जी को नमन किया और अपनी भूल की माफ़ी मांगी। गणेश जी ने उसकी विनती सुन ली और सब कुछ पहले जैसा कर दिया। उसके बाद वह दोनों देवरानी जेठानी सुख और खुशी से रहने लगीं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।